So hello student, assalamu alaikum. Today our topic is the role of hormones in completing the life history of insect and frogs. ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है. तो फ्रॉग के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, ठीक है, हार्मोन्स का क्या रोल होता है. ठीक है, यू माइट नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ स्लिक मॉथ एंड द फ्रॉग. ठीक है, ये आप जानते हैं कि किसी जो है स्लिक मॉथ का या फ्रॉग का जो है लाइफ हिस्ट्री. द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम एन अडल्ट मॉथ. ठीक है, एक अडल्ट मॉथ बनने के लिए कैटरपिलर को बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह द टेडपोल passes through the certain stage to become a frog. इसी तरह की क्या होता है कि टेडपोल को भी क्या होता है कि किसी जो है बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है ताकि वो एक फ्रॉग बन जाए. दिस चेंज फ्रॉम larva to adult is called as मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि एक इनिशियल से जो है अडल्ट तक पहुंचने वाले जो है प्रोसेस को हम कहते हैं कि मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है. ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन. ठीक है, यानी जो मेटामॉर्फोसिस जो है किसी इंसेक्ट के अंदर जो है कौन कंट्रोल कर लेता है, जो है इंसेक्ट हार्मोन जो है कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, इन अ फ्रॉग में इट इज़ कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन. ठीक है, ये कंट्रोल कौन कर लेता है कि थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायरोक्सिन. हमने जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि हमारे ह्यूमंस के अंदर लाइकवाइज इसी तरह के फ्रॉग में भी क्या होता है कि थायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि थायरोक्सिन जो होता है. थायरोक्सिन प्रोड्यूस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. ठीक है, ये क्या कर लेते हैं कि थायरोक्सिन को ये प्रोड्यूस कर लेते हैं जो आयोडीन जो है वाटर के अंदर कितने आयोडीन प्रेजेंस है. इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डू नॉट कंटेन सफिशेंट आयोडीन. अगर जो है क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर जो है वाटर के अंदर जो है जो टेडपोल जो है ग्रो होने लगते हैं. ठीक है, ग्रो नहीं हो रहा है किसकी वजह से, सफिशेंट ऑफ आयोडीन की वजह से. द टेडपोल कैन नॉट बी बिकम अडल्ट. टेडपोल जो है क्या होगा कि अडल्ट नहीं होगा. अगर उस पानी के अंदर आयोडीन की कंसनट्रेशन क्या अगर बराबर नहीं होगा तो वो टेडपोल क्या होगा कि जो है हम कह सकते हैं कि ग्रो नहीं होगा. इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट दे विल गेट गॉटर कास्ट बाय द लेक ऑफ थायरोक्सिन. अगर जो है पीपल जो है लोगों के डाइट के अंदर अगर आयोडीन की कमी होगी तो वो एक बीमारी से जो है मुब्तला होगा या जूझेगा, वो जब बीमारी काज होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, जो किस चीज़ की लेक ऑफ थायरोक्सिन की वजह से होता है. ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 10.3. Collect information from magazines or from doctor and prepare a note on the importance of consuming iodine salt. हमें जो है क्या करना है कि जो है इंफॉर्मेशन लेना है, चाहे आप किसी मैगज़ीन से लेना या कोई आप डॉक्टर से ले लेना, किसके बारे में है, क्यों हमें जो है आयोडीन कंज्यूम करना है. यू कैन आल्सो लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इसके अलावा आप इंटरनेट में भी देख सकते हो कि हमें क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो है हम आयोडीन जो है कंज्यूम करें. ठीक है, तो ये हुआ 10.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. ठीक है, द फिजिकल एंड द मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल्स हेल्थ. ठीक है, एक इंडिविजुअल्स हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका फिजिकल और मेंटल जो है क्या होना चाहिए कि जो स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, टू कीप द बॉडी हेल्दी
जब हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बींग्स एट एनी एज नीड्स हैव ए बैलेंस डाइट। हर स्टेज का, ठीक है, हमारे बॉडी को अगर मेंटेन रखना है तो हर इंसान को क्या करना है कि कोई भी एज के अंदर जो है बैलेंस डाइट करना है, ठीक है। द पर्सन मस्ट आल्सो ऑब्जर्व्स पर्सनल हाइजीन्स एंड अंडरटेकिंग एडिक्वेटेड फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो पर्सन को क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है कि अपने जो पर्सनल हाइजीन्स के ऊपर, और हर रोज़ क्या करना है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी उसको करना ही है। During adolescence, however, these becomes very more essential as the body is growing. ये सब क्या है कि adolescent टाइम पे ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब एसेंशियल है, ये सब नेसेसरी है कि हमारे बॉडी जब ग्रो कर रहा है तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो क्या है कि न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन एडोलसेंस, ठीक है। न्यूट्रिशनल क्या न्यूट्रिशन चाहिए कि एक एडोलसेंस को, ठीक है। एडोलसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस वो एज है जहाँ पे क्या होगा, आपका रैपिड ग्रो होगा और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुल प्लानड। इसलिए कि क्या कि डाइट को क्या करना है कि एडोलसेंट एज पे क्या करना है कि केयरफुल जो है प्लैनेट्स के साथ करना है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट ए बैलेंस डाइट इज। हमने पहले पढ़ा कि बैलेंस डाइट होता क्या है। रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स includes protein, carbohydrates, fats and the vitamins it requires proportions, ठीक है। तो हम उसको फिर से दोहराएंगे कि जो है बैलेंस डाइट होता क्या चीज़ है। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही है, मील्स होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, ठीक है, ये चीज़। आवर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस्ड मील। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो है क्या है कि बैलेंस्ड जो डाइट है वो उसमें रोटी होगा, राइस होगा, दाल होगा, ठीक है, दाल के अंदर पल्सेस बहुत सारे टाइप्स ऑफ दाल्स होगा, वेजिटेबल्स होंगे, ठीक है, ये बैलेंस मील है। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। दूध भी क्या होता है कि बैलेंस फूड भी होता है। फ्रूट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है कि नरिशमेंट होता है, ठीक है, फ्रूट जो प्रोवाइड करते हैं वो नरिशमेंट होता है, ठीक है। For infant, mother milk provides all the nourishment that they need. तो जो दूध पीने वाले बच्चे होंगे उनके लिए जो है माँ का दूध में सब कुछ जो है नरिशमेंट होता है, ठीक है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एस लीफ वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, क्रिटस जो है क्या होता है उनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है कि आयरन होता है, ठीक है। इंडियन गूसीबेरी, आंवला आर गुड फॉर द एडोल्ट्स। अगर इंडियन की बात करें तो जो आंवला होगा उसमें सबसे जो है क्या है कि गुड फूड है, किस चीज़ के लिए, एडोल्सन्स के लिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। जो हम डिनर और जो है हम कह सकते हैं कि लंच के अंदर जो हम मील करते हैं हमें उससे चेक करना। इज़ द मील्स बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशंस। क्या वो जो हम लंच में खा रहे हैं चाहे वो डिनर में खा रहे हैं उसमें क्या बैलेंस्ड है या न्यूट्रिशंस है उसके अंदर। Thus it includes cereals which gives energy and milk, meat, nuts and the pulses which provides protein for growth, ठीक है। क्या जो सीरियल्स ठीक होता है, ठीक है, वो हमें एनर्जी दे रहा है। क्या हम मिल्क खा रहे हैं, मीट जो खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, क्या वो हमें प्रोटीन का जो है प्रोटीन दे रहा है हमारे ग्रोथ के लिए। आल्सो डस इट इंक्लूड्स फैट एंड शुगर दैट गिव्स एनर्जी। क्या हम कोई भी चीज़ जो फैट्स का कुछ भी चीज़ खा रहा है, ठीक है, क्या उस वो हमें क्या एनर्जी दे रहा है। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है क्या वो प्रोटेक्टिव फूड है। चिप्स एंड पैकेट और टीनेट स्नैक्स थ्रू अ वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलरली मील्स एज दे डू नॉट हैव
एडुकेटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो हमें क्या कर जो है क्या चीज़ है कि हम चिप्स हो या पैकेट हो, ठीक है, चाहे कोई भी जो है हम कह सकते हैं फास्ट फूड जो है हमें रेगुलर नहीं लेना है, उससे जो है क्या है कि हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल सकता है, ठीक है। एक्टिविटी 10 पॉइंट जो है 4, मेक ए ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स, अपने ग्रुप जो फ्रेंड के साथ ग्रुप बनाना है। राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, आप क्या करने जो है हम ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं, क्या क्या आइटम्स होते हैं हमारे फूड के अंदर, उसे हम क्या करने के राइट डाउन करना। लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे में लंच में हमने क्या खाया था, डिनर में हम क्या खाया था, वो चीज़ भी हमें लिखना। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है कि जो आइटम्स हमने खा लिया, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। आल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे, इसके अलावा आइडेंटिफाई करने कौन सा हमने जंक फूड खा लिया जो है प्रीवियस डे में, हमने कौन कौन सा जो है जंक फूड खा लिया, ये भी हमें देखना, ठीक है। तो एक्टिविटी 10.5, गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन 10.6, जो है यहाँ से जो पिक्चर दिया गया है वहाँ से कुछ हमें आइडिया लेना है, ठीक है। प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर एंड पेस्ट देम इन द क्लासेस सो दैट यू आर अवेयर ऑफ डाइट ऑफ एडोलसेंस फॉर एडोलसेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक चैट बनाना है, ठीक है, या पोस्टर जो है हमारे क्लास में चिपकाना है, ठीक है, जो आप जो डाइट ऑफ एडोलसेंट के टाइम पे क्या क्या खाते हो, ठीक है, ये चीज़ हमें करना। यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, आप इसमें आप ये भी कर सकते हो, अपने क्रिएटिव आइडिया भी दे सकते हो, हाँ भाई ये चीज़ करना है जिससे हमें ये ग्रोथ होगा, फलाना ये चीज़ देना है, ठीक है। यू मे इवन ऑर्गेनाइज ए कंपटीशन ऑन दिस टॉपिक, इसके अलावा हम इस टॉपिक के अंदर जो है आप एक क्या कंपटीशंस भी रख सकते हो, ठीक है। ये भी हम इस एडोलसेंट एज पे हमें क्या क्या न्यूट्रिशंस खाना है, क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, उसके टॉपिक पे हम क्या कर सकते हैं कि एक कंपटीशंस भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, कल हमें पर्सनल हाइजीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।